जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे चेक फॉल सॉल्यूशन के बारे में। चेक फॉल सॉल्यूशन कब काम आता है, कितनी प्रतिशत में ये लगता है, स्टार्टिंग में कितनी प्रतिशत से स्टार्ट करें, किस कंडीशन को देख के ये स्टार्ट किया जाता है, क्या ये कोई काम करता है और कितने दिन तक लगाने से रिजल्ट मिलता है, लगाना ही पड़े तो क्या चेक फॉल से अच्छा भी आता है, सब कुछ समझे। तो भैया सीधी सी बात है, इसके अंदर आता है मिनोक्सिडिल 2.5, 5, 10 और फेनिस्ट्राइड के साथ भी आता है, जिसको कहते हैं एफ। मिनोक्सिडिल एफ के साथ यानी फेनिस्ट्राइड साथ में आएगा। मिनोक्सिडिल के अंदर चेक फॉल नाम से 2.5% में गोली भी आती है। चेक फॉल आता है मैनकाइंड कंपनी का। एक दो तीन ब्रांड और भी आते हैं। मिंटोप आता है डॉक्टर रेड्डी कंपनी का, टू गेन आता है सिप्ला कंपनी का, और भी कई सारे हेयर फॉर यू भी आता है ग्लेनमार्क कंपनी का, कई सारे और भी आते हैं। लेकिन मिंटोप जो होता है ना, ये डॉक्टर रेड्डी कंपनी का टॉप ब्रांड है। इनसे महंगा भी आएगा, लेकिन चेक फॉल भी टॉप ब्रांड है मैनकाइंड कंपनी का। तो चेक फॉल या फिर मिंटोप में से आप कोई भी ले सकते हैं, मिनोक्सिडिल होना चाहिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये महंगा आता है। अगर मैं अभी बात करूं तो ये 5% में है, 920 रुपये का 60 ml का आता है। और 2.5% में चेक फॉल शायद आता नहीं है। 2.5% में चेक फॉल के अंदर गोली आती है। लेकिन 2.5% में आप टू गेन ले सकते हैं। मिंटोप भी आता है 2.5% में। शायद चेक फॉल 2.5% में नहीं आता है। आता हो तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में बता के। मैंने चेक किया था, मुझे नहीं मिला। हाँ, 5 आता है, 10 आता है और एफ भी आता है, बाकी ठीक है, लेकिन 2.5% में मुझे नहीं मिला। तो अभी बात कर रहे हैं 5% के बारे में। स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट या हेयर स्पेशलिस्ट, एमबीबीएस डॉक्टर भी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। ये सॉल्यूशन आता है, बालों की रूट्स के अंदर लगता है, बियर्ड के अंदर भी लगता है। मिनोक्सिडिल की खास बात होती है कि महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में इसका यूज होता है। और 9-10 साल से बड़ा बच्चा है, अगर उसको ये दिक्कत है तो यूज किया जाता है। दोस्तों देखिए, मिनोक्सिडिल होता है वासोडिलेटर। वासोडिलेटर प्रॉपर्टीज के अंदर होती है। वासोडिलेटर वो दवा होती है जो ब्लड फ्लो को ठीक करता है। एक्चुअली होता क्या है कि कुछ केसेज में जो हेयर फॉल हो रहा है ना, ये जो सोल्यूशन है ये बालों को उगाने का काम करता है, बालों को टूटने से रोकता है, बालों की रूट्स को मजबूत करता है, हेयर लाइन को ठीक करता है और बालों की जनसंख्या को बढ़ाता है, यानी घनत्व को बढ़ाता है। और इससे कोई बाल धोले काले नहीं होते। हो सकता है भाई विटामिन की कमी हो, उसके कारण अगर साथ में गोली ले रहे हो तो विटामिन के कारण बाल घने और काले हो जाए। लेकिन इसका जो मेन काम है ये ब्लड फ्लो को करवाने का होता है। एक्चुअली क्या होता है, कई बार दोस्तों बालों की रूट्स के अंदर ना फंगल इन्फेक्शन के कारण, फंगस के कारण या फिर किसी और वजह के कारण बालों की जड़ों तक ब्लड नहीं पहुंच पाता। और ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, इसका मतलब मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, जिंक वगैरह बालों की जड़ों को नहीं मिल रहे हैं, जिससे कि बालों की जड़ें टूटने लगती है और हेयर फॉल होने लगता है। और फिर धीरे धीरे वहाँ का एरिया एकदम सपाट मैदान हो जाता है, एकदम पिच की तरह। वहाँ पर फिर बाल का उगना ही बंद हो जाता है। तो उस कंडीशन में जब इसका यूज किया जाता है तो वहाँ पर वापस ब्लड फ्लो होता है, बालों को ब्लड मिलता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, जो कि फिर बालों की जड़ों को वापस उगाते हैं, आपके बालों को लाते हैं, बालों की जनसंख्या बढ़ने लगती है। इसलिए डॉक्टर देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ विटामिन, ताकत की चीजें खाते रहना है। खून ब्लड फ्लो करवा रहे हो अच्छी तरह से, लेकिन खून के अंदर विटामिन ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। कई लोग कहते हैं भैया बहुत यूज किया, काम नहीं किया। अरे भैया, साथ में विटामिन खाइए, फ्रूट्स खाइए, एप्पल खाइए, अनार खाइए, एंटीऑक्सीडेंट वाली चीजें खाइए, मल्टीविटामिन टेबलेट खा लीजिए अगर फ्रूट नहीं खा सकते हो तो। इसलिए देखने ना, अच्छे डॉक्टर जो होंगे ना, बालों की प्रॉब्लम में मल्टीविटामिन भी देंगे। तो उनको गलत मत समझिएगा, बहुत अच्छे हैं, ट्रीटमेंट में देना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है ये फ्रूट नहीं खाएगा, गोली जरूर खा लेगा। तो खून के अंदर भी वो ताकत होनी चाहिए। ब्लड फ्लो तो करवा देगा, लेकिन खून में ताकत नहीं है तो कितना ही करवा लो, कोई फायदा नहीं। तो बालों को उगाने के लिए बालों के अंदर यानी खून के अंदर विटामिन होनी चाहिए, जो ये खून वहां तक जब जाएगा, इसको लगाने के बाद जाने लगेगा, लेकिन बालों को वो विटामिन चाहिए तो होनी भी चाहिए। इसके साथ साथ बालों के अंदर पसीना भी कम आना चाहिए, पोल्यूशन भी कम लगना चाहिए, मिट्टी वगैरह कम लगनी चाहिए, थोड़ा बहुत ये भी देखा जाता है। अब बात करते हैं भाई कैसे यूज करें। तो इसके अंदर स्प्रे आता है, लिक्विड आता है, जहां पर करना है उस पर मार लीजिएगा और अच्छे से 2-3 मिनट तक मसाज करके छोड़ दीजिएगा और 3-4 घंटे तक लगे रहनी चाहिए। आपको इसका यूज दिन में 2 बार जरूर करना है और कम से कम 3-4 महीने तक कम से कम कीजिएगा, कम से कम 3-4 महीने, बाद में लॉन्ग टाइम तक इसका यूज होता है। हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी डॉक्टर इसको देते रहते हैं थोड़ा लंबा समय तक। तो वहाँ पर अगर डॉक्टर के पास जा रहे हो तो वहाँ पर हो सकता है, अगर प्रॉब्लम कम है, छोटा पे चलो 2.5 mg 2.5% में कर सकते हैं रिकमेंडेड प्रिस्क्राइब, लेकिन ज़्यादातर 5% में करते हैं। बाद में जाके 2.5% आ जाता है।
बाद में जाके। लेकिन दोस्तों अगर आप इसका लंबा यूज़ नहीं कर सकते तो कोई फ़ायदा नहीं, यूज़ करने से मत यूज़ कीजिएगा, पैसे ख़राब हो जाएंगे। अगर आपको बाल उगाने ना तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे, महंगा ट्रीटमेंट पड़ेगा, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 महीने लगाने के बाद आप सोचो कि आपके बाल उगने लग जाए। थोड़ी थोड़ी जड़ें दिखनी ही स्टार्ट होगी, बाद में 2 महीने 3 महीने थोड़े थोड़े उगेंगे। फिर आपको थोड़ा और भी लगाना पड़ेगा, डॉक्टर को बार बार में जाके दिखाना पड़ेगा। नहीं दिखा रहे हो तो घर पे आप खुद भी इसका यूज़ करते रहना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से होता है। बीयर्ड के अंदर नहीं, दाढ़ी के अंदर भी अगर कहीं पर पैंच है बाल का मारे तो उस पर भी लगा सकते हैं। दिन में 2 बार लगाना है, मसाज करने। इसको लगाने के बाद अगर कोई तेल वगैरह लगाना चाहो धोने के बाद तो लगा सकते हैं, हल्का फुल्का, ज़्यादा तेल भी नहीं लगाना। बात देते हैं भाई साइड इफेक्ट, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कई बार लगाने से थोड़ी खुजली हो सकती है, ईचिंग चल सकती है, थोड़ी रेडनेस हो सकती है, बहुत कम चांस में ऐसा होता है। सेफ दवा ये मानी जाती है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करती। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और है इसका यूज़ करने के बाद, कई बार ये बालों को तो नहीं उगाता लेकिन बालों को टूटने से रोक देता है, ये भी इसका एक अच्छा फ़ायदा है। कई बार दोस्तों ये भी देखा गया कि जब इसका यूज़ करते हैं तो शुरू में बाल टूटते हैं, बाद में बाल घने आने लगते हैं। तो घबराने की बात नहीं है अगर शुरू में बाल टूटने लगे इसका यूज़ करने के बाद, ऐसा होता है, काफ़ी लोगों में होता है, बाद में आने लगते हैं बाल। तो जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपके पास साथ ऐसा हुआ है, आप इसका यूज़ कर रहे हो प्लीज़, ताकि बाकी लोग भी कमेंट्स पढ़ के थोड़ा नॉलेज ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।